जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन हमसे बोल रहे थे बेसिक बैच स्टार्ट करिए एनटीपीसी के लिए। तो उन लोगों का डिमांड पूरा कर चुके हैं और ये बेसिक बैच का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जो भी भाई नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, बेसिक बैच है। तो आज के दूसरा क्लास में हम बेसिक बैच के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये विश्वास रखिए, ये एनटीपीसी लेवल से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल एनटीपीसी लेवल का ही रहेगा और सभी एग्जाम में ये काम देगा। हर एक क्वेश्चन चुन चुन कर दे रहे हैं, आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष होगा। तो पूछ रहा उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा। तो चंद्रिका है और गोमती है, दो व्यक्ति है, इन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5 है। तो अनुपात हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है, मैं ये बात बोलता हूँ। इसके साथ एक जो है कोई वेरिएबल लगा हुआ रहता है, मान लेते हैं x। अब बोल रहा है कि 4 साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, यानी 4 साल के बाद चंद्रिका की आयु 4x+4 हो जाएगा और गोमती की आयु कितना हो जाएगा 5x+4 4 साल के बाद। इन दोनों का योगफल जो है मेरे दोस्त, इन दोनों का योगफल जो है वो 80 हो रहा है। तो अब जोड़ेंगे कितना आएगा 9x बराबर 80 हो जाएगा, 4 4 8, 8 उधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। x बराबर 8 आ गया तो चंद्रिका का क्या आ जाएगा उम्र 32 हो जाएगा और गोमती का क्या हो जाएगा 40। लेकिन बोल रहा कि 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना, ये तो वर्तमान आयु है ना। तो 4 साल के बाद इसका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 32+4 हो जाएगा। 4 जोड़ देंगे 36, इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, नहीं 9:11 आ रहा है। यही दोनों पूछ रहा ना था, 9:11। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए, एक और सवाल है, टाइम एंड वर्क का है। बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। तो बोल रहा है बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करें। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। व्यक्ति ए है किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो व्यक्ति बी जो है वो 15 दिनों में पूरा करता है। अब इन दोनों के टाइम का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा वो मान लेंगे टोटल वर्क होता है। तो इन दोनों का एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक, अब ये एलसीएम 60 आ गया है तो ये टोटल वर्क हो गया। इस एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। और इस टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। मैं हमेशा लिखूंगा तब तक लिखूंगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए। अब देखिए, इसका ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 हो जाएगा। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ए अकेला काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। तो 3 दिन तक तो ए अकेला काम शुरू करता है, तो 5 की इफिशियंसी से 3 दिन तक काम करेगा। ए जो है 5 की इफिशियंसी से 3 दिन तक काम करेगा तो 5 × 3 आ जाएगा, मतलब 15 काम कर चुका है। ए अकेले 3 दिन तक 15 काम कर चुका है। अब काम बचता कितना है, तो 60 काम टोटल करवाना है, तो बचता है 45 काम बच जाएगा। 15 काम कर लिया तो 45 काम जो है ना, अब ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है। 45 काम टोटल ए प्लस बी मिलकर करता है, तो कितना ए और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 + 4 9 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 9 की एफिशिएंसी से करेगा, 45 काम टोटल करना, तो कितना दिन लग जाएगा 9 × 5 = 45, 5 दिन लग जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा, बचे हुए काम को यानी 45 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 दिन लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता टोटल काम कितना दिन में होता है, तो आपका 3 दिन तक तो ए करता है +5 ही 8 हो जाता है। लेकिन पूछता बचा हुआ काम, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और आंसर टिक करना। तो बचा हुआ काम, तो बचा हुआ 45 ही ना, तो इसको पूरा करने में ए और बी 5 + 4 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल था। देखिए, एक और सवाल है और ये मिश्र समानुपात वाला क्वेश्चन है। बोल रहा कि 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं,
तो 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। जब भी ऐसा सवाल रहे, मैं एक चीज बताने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, शायद कहीं नहीं कोई बताएगा, क्योंकि सभी लोग बस टालते जाते हैं, अगला क्लास में बताएंगे या फिर अगले बैच में बता देंगे, क्योंकि उनको पता है ना क्या कोर्स बेचना होता है। तो देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन में सब डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक ही फार्मूला माइंड में सर्कुलेट करना, वो है M1 इंटू D1 इंटू H1। फिर से लिख देता हूँ, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक, बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे कुछ भी हो। अब यहां पर बता रहे हैं M1 का मतलब मैन होगा, आदमी होगा, D1 का मतलब डे होगा, दिन होगा, H1 का मतलब टाइम होगा, घंटा होगा। अब M2 वही होगा, D2 वही होगा, H2 वही होगा। अब लेकिन जो इस तीन चीज के अलावा मेरे दोस्त चौथा चीज कोई भी हो नीचे लिख देना। कुछ भी हो, 1/4 भाग करता है, पूरा 25% करता है, इतना खा जाता है, देखिए चावल, तो एकदम नीचे लिखना है। इन तीन चीज के अलावा चौथा चीज जो भी आएगा नीचे लिखना, ध्यान रखना, इसमें मत लिखना, नीचे लिखना। अब देखिए M1 का मान क्या है, 25 है, तो लिख देते हैं 25 इंटू D1 कितना है, 28 है, इंटू H1 दिया हुआ नहीं है, H1 नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, H1 तक या D1 तक इसी बटे कुछ भी का मतलब 450 किलोग्राम चावल खाता है, तो नीचे लिख देंगे। तो 450 किलोग्राम चावल खाता है तो नीचे लिख दिए। अब बराबर M2 ही पूछ रहा है आपसे, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो कितने व्यक्ति मतलब M2 मान लेते हैं या X मान लीजिए इंटू। अब D2 कितना है, 35 है। अब देखिए H2 यहाँ तो नहीं है, नहीं लिखाएगा, 540 किलोग्राम, यानी कुछ भी जो भी उसके अलावा, इन दो या तीन चीज के अलावा जो भी होगा नीचे होगा, तो 540 जो है वो नीचे हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 0 खत्म, 6 9 54, 5 9 45, 5 9 45, 6 9 54। अब इसको काटेंगे, 5 5 25, 5 5 25 आया ना। अब क्या हो जाएगा, ये 4 7 28, 5 7 35 आया ना, ये 5 5 कैंसिल, तो 4 बचा और ये 6 बचा, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा, M2 बराबर 6 चौका 24 आ जाएगा। M2 बराबर 24 क्या आ गया, आदमी आ गया। और आपसे यही पूछ रहा कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो 24 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बस ये ध्यान रखना, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन तीन चीज के अलावा चौथा आएगा तो नीचे रख देना, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 20 रुपए पर किलोग्राम वाले चावल को 28.50 यानी 28.5 रुपए पर किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रित चावल का मूल्य जो है 24 रुपए पर किलोग्राम होता है। तो बोल रहा किस अनुपात में दोनों प्रकार के चावल को मिलाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के माध्यम से सोल्व करेंगे। एलिगेशन में क्या होता है ना कि दो प्रकार का कोई चीज रहता है, वस्तु जैसे पदार्थ है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो हम यहाँ पर एक तीसरा रिजल्टेंट होता है और इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर होता है। तो वही चीज इसमें करेंगे। तो 20 रुपए पर किलोग्राम चावल है तो लिख देंगे पहला चावल है, और एक अन्य चावल है 28.5 रुपए पर किलोग्राम, 28.50 है ना। अब इन दोनों को चावल के मिलाते हैं, उसके बाद मिलाने के बाद मिश्रित चावल का मूल्य जो होता है, मिश्रित यही होता है, इन दोनों पदार्थ को मिलाने से जो बनता है वो मिक्सचर होता है, यही तो बीच में लिखा था। तो मिश्रित कितना चावल का मूल्य होता है, वो 24 रुपए पर किलो होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो मिश्रित मूल्य होता है ना, या मिश्रित कोई चीज होता है ना, इसका वैल्यू इन दोनों के बीच का होता है, मतलब कोई भी हो सकता है, जरूरी मिड में भी हो, बीच ही हो, 20 से बड़ा होगा और 28 28.5 से छोटा होगा। अब कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 28.5 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस रेशियो में यदि 1 0 बैठाते तो ये पॉइंट हट जाएगा,
तो इसको हम काटते हैं तो 45:40 को कितना आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया गया, तो किस अनुपात में मिलाया गया, 9:8 के अनुपात में मिलाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए एक और सवाल है और ये पार्टनरशिप का है। बोल रहा रवि, प्रकाश और गंगाधर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा वे क्रमशः 27,000 रुपया, 36,000 रुपया तथा 42,000 रुपया निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बिजनेस में। यदि वर्ष के अंत में कुल 7,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो पूछ रहा उसमें से गंगाधर का हिस्सा क्या होगा। तो पार्टनरशिप में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, और यदि आपको नहीं पता है कुछ भी पार्टनरशिप का तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हैं बेसिक से हाई लेवल तक का, तो जाकर देख लीजिए। पार्टनरशिप में क्या है ना कि जो पूंजी होता है ना, पूंजी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वही उसी का रेशियो में जो लाभ है ना वो बढ़ता है। जैसे 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति है, तीनों अलग अलग पूंजी लगाता है। पूंजी 1 T1 समय के लिए, पूंजी 2 लगाता है अपना T2 समय के लिए, और पूंजी 3 जो लगाएगा तीसरा व्यक्ति, पूंजी 3 अपना लगाएगा T3 समय के लिए। तो इन सभी का पूंजी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन का जो रेशियो होगा ना वही लाभ के अनुपात में, लाभ में बटेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, रवि है और क्या है, प्रकाश है और क्या है, गंगाधर है। 3 व्यक्ति है, तीनों अलग अलग पूंजी लगाता है। एक 27,000 रवि लगाता है, प्रकाश जो है 36,000 लगाता है और गंगाधर लगाता है 42,000। अब क्या बोल रहा है, निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 7,000 रुपये का लाभ, यानी सेम टाइम के लिए लगा रहा, सभी एक वर्ष के लिए लगा रहा, तो एक वर्ष के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब ही नहीं। समय सेम रहेगा तो कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि कट जाएगा। अब इसी रेशियो में बटेगा। अब देखिए जितना संभव हो सके आप छोटा कर दीजिए काट के, 3 0 3 0 3 0। अब कितना से कटेगा, 14, 3 से कटेगा ना, हाँ 3 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 3 12 36, 3 14 42 हो गया। अब देखिए भूल जाइए कि कोई पूंजी जो है इतना में इन्वेस्टमेंट किया। अब ये समझिए 9:12:14 में इन्वेस्टमेंट कर रहा और लाभ जो है इसी के अनुपात में बटेगा, यानी टोटल 9 12 21 21 और 14 35, ये 35 ही बटे 7,000 के रेशियो में, यानी 35 बराबर 7,000 होगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा, गंगाधर का हिस्सा क्या होगा। गंगाधर का हिस्सा कितना है, 14। तो 14 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट आप ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। 14 का मल्टीपल कौन है, 2800 है ना, तो यही ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं जाने का। हम ये बता रहे हैं आपको बेसिक। जैसे 35 बराबर 7,000, 1 बराबर कितना है 200 होगा, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, गंगाधर का 14 है ना, 14 बराबर 2800 हो जाएगा ना, 2800 रुपया आ जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना, पहले देख लेना है रेशियो किसमें, पूछ क्या रहा, गंगाधर का। तो गंगाधर का कितना 14 में होगा, जो भी होगा इसका लाभ हिस्सा, तो 14 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन बी निकल जाना टिक करके। उतना मत करना कैलकुलेशन, ये बता दिए बेसिक बैच है ना, इसीलिए समझ में आया। एग्जाम हॉल में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही अहम रोल निभाता है।